जी सर। और बाकी मैं तो आपको बताया था रात को सर, मैं एग्जाम के बाद ही इस पे फोकस कर पाऊंगा। सही बात है, सही बात जी है। सर। कौन सा एग्जाम है आपका? सर बीटेक का 7 सेमेस्टर का एग्जाम है सर। बीटेक का 7th सेमेस्टर का एग्जाम है। जी ओके सर। ओके ओके। तो अभी कौन सी कॉलेज में हो आप? अच्छा हरियाणा में है सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। हरियाणा के अंदर आपका कॉलेज है? जी सर। ओके। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके बीटेक का 7 सेमेस्टर का एग्जाम है, तो अप टू 6 सेमेस्टर तक आपकी कोई बैकलॉग है कि सारे सारे सब्जेक्ट क्लियर है? सर सर तो मतलब दो में मेरा री है, इसलिए री है। थर्ड सेमेस्टर में मेरा, जैसे मैं लेटर एंट्री लिया था सर डिप्लोमा बाद। अच्छा अच्छा। हाँ, डिप्लोमा। तो उस समय थर्ड सेम में एक आईएसएम में री थी मेरा, सॉलिड मैकेनिक में। और फिर से जो फिफ्थ सेमेस्टर के समय मेरा बिहार में सरकारी पेपर पड़ गया था, तो उस पेपर देने चला गया तो मेरा सिटी में बैक लग गई सर, और आईएसएम में। और तो बैक क्लियर हो गई कि वो नहीं इस हो बार गई? क्लियर वो इस बार क्लियर हो जाएगा सर, उसका कोई इशू नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया जी बढ़िया। सर। तो इजी सब्जेक्ट है सर, हो जाएगा। कोशिश करिए कि हाँ, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स वगैरह तो इजी सब्जेक्ट है। और उसके सॉइल अलावा मैकेनिक तो क्लियर है सर। अच्छा, क्लियर हो गया। और कौन सा बना? सीटीएम? ऐसे सिटी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है सर, वो थ्योरेटिकल है सर, कंक्रीट क्लियर हो टेक्नोलॉजी वो जाएगा तो सर। थियोरेटिकल है, उसमें तो प्रॉपर तरीके से जी मतलब सर। आप पूरा अच्छे से पेज वाइज लिखोगे जी तो सर। सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। और एक सॉलिड मैकेनिक में है सर, वो भी क्लियर हो जाएगी सर। चलो ठीक है ठीक है। अब अभय कुमार, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका डिस्प्ले मुझे दिख नहीं रहा, तो क्या है कि आप दिखोगे तो थोड़ा और अच्छा दिख पाएगा। ओके सर। हम्म। कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी हो सकते हो। मोबाइल से भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स। अभी आपका वॉइस बंद हो गया, वॉइस भी आप इनेबल कर दीजिए। देखो यहाँ पर, हाँ अब सही है। ओके सर। अब आपका वॉइस भी इनेबल है और अब आपका आवाज भी आ रहा है और वीडियो भी दिखाई दे रहा है। चलो बढ़िया। तो अभय कुमार जी, हम स्टार्ट करते हैं 1-to-1 गाइडेंस सेशन। आप हमारे जीरो टू हीरो कोर्सेज का ओके हिस्सा सर। हो। और क्योंकि आपका 7th सेमेस्टर है, और उसके अलावा गेट एग्जामिनेशन का आपका है क्या फोकस है गेट एग्जामिनेशन का? सर अभी मैं सोचा हूँ सर, अभी सोच रहा हूँ, पहले मैं सोचा नहीं था सर। अच्छा। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को प्रिपरेशन भी करनी है सर। ऐसे तो फाइनेंशियल इशू है, तो मैं सोच रहा हूँ अब साथ में जॉब भी करने का कहीं पे। हम्म। जी सर। तो अभय कुमार जी, अभी क्योंकि आप 7th सेमेस्टर में हो तो ये आपका एक बहुत अच्छा सिचुएशन है। अभी आपके पास समय बहुत ज्यादा है थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है? तो उसको हमें बहुत ध्यान से आने वाले समय को हमें यूटिलाइज करना है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये समय अगर सही तरीके से यूटिलाइज हो गया तो करियर काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो पहला तो मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आपकी कॉलेज की जो भी एग्जामिनेशन आ रही है, कॉलेज की जितनी भी एग्जामिनेशन आ रही है, उसको आप अच्छे से करिए, उसमें बैकलॉग मत रखिए, ठीक है? हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली कॉलेज के एग्जाम तो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम होते हैं ना, सबसे आसान एग्जाम होती है कॉलेज के एग्जाम। तो जो आपका 7th सेमेस्टर का है, 7th सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट है उसको आप क्लियर कर ही लीजिए। आपकी आई थिंक 21 तारीख से एग्जाम है, ठीक है? जी 21 जनवरी सर। से, राइट? नहीं, तो 21 को खत्म हो जाएगा सर। 30 दिसंबर से पेपर है सर। स्टार्ट कब से हो रहा है आपका? 30 दिसंबर। अच्छा, अभी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 30 दिसंबर, जी तो सर। 30 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी। ओके, यहाँ से लेकर 21, 21, चलिए, जनवरी। अब इन बिटवीन क्या आपकी ऑब्वियस बात है कि काफी अच्छा समय है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपकी तैयारी चल रही है यहाँ पे कि अभी आपको तैयारी करना बाकी है आपका? सर तैयारी सर मैक्सिमम हो गई है सर। बस डिजाइन वाले सब्जेक्ट को मैं फोकस कर रहा हूँ, जो अच्छा, DCS 2 है सर।
तैयारी हो चुकी है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, डिटेल आंसर करने होते हैं राइट इसमें। तो यहाँ पर तो मैं आपसे बस इतना जी ही सर। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतना फोकस होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपका बैकलॉग ना रहे, ठीक है। तो आपके सारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर करना है, थोड़ा फोकस करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है आपकी कॉलेज का प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा हरियाणा में, कॉलेज में सर प्लेसमेंट हो रहा है? ये कंपनी का सर नोटिफिकेशन आया था, सर पियर्स कंपनी है वो डिजाइनिंग का, उसमें मैंने अप्लाई किया है सर, उसमें 2 री एप्लीकेबल है सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो वही है आपको, क्योंकि 7 सेमेस्टर में अब एक ही सेमेस्टर बाकी है, इसके बाद वाला 8वां सेमेस्टर, उसके बाद आप हो जाओगे ग्रेजुएट, ठीक है। अब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आपके लिए ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ हमारे पास काम करने के लिए जॉब वगैरह भी हो, ठीक है। तो वही है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है जी उसके सर। ऊपर फोकस करिए। आपने कहा कि कॉलेज का प्लेसमेंट, ठीक है, तो कॉलेज के प्लेसमेंट में आप जरूर से देखिए, कॉलेज प्लेसमेंट में आप जरूर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर है, अगर हो रहा है तो, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा रिलाई भी नहीं करना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई भी नहीं करना कि भाई कॉलेज आपको जॉब दिलवा देगा। ये रियलिटी है, ये हकीकत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपको भी पता होगा कि आपके जितने भी सीनियर्स हैं उनमें से कितने लोगों को जॉब मिला और कितने लोगों को नहीं मिला, ठीक है। तो यही है, हमें जी फोकस सर। करना है बहुत सारी चीजों के ऊपर। अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज चालू है। उसके अलावा मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो ठीक है कॉलेज के एग्जाम हो गए राइट, ये तो देनी ही होती है। उसके जी अलावा सर। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अभय जी? नो सर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे नहीं सर, हो? आपका मुझे कोई प्राइवेट ऐसा सेक्टर फ्यूचर में में जाने फोकस की, है? प्राइवेट सेक्टर में मुझे जाना है सर। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना फिक्स है, पक्का? यस। यस सर। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जी सर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? आपका डिसीजन सही है, वेल एंड गुड, बहुत कम लोग ये बात सोच पाते, लेकिन मुझे उसके पीछे का माइंड प्रोसेस जानना है कि आपने क्यों डायरेक्टली सोचा कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है। आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे? सर 2-3 कारण है सर, जैसे कि सरकारी के लिए मुझे प्रिपरेशन में अपना समय लगाना होगा सर, हम्म। उसके लिए अलग से समय देना होगा। और उतने समय में किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर तैयारी करता हूँ, जैसे डिजाइनिंग में ही जाना है मुझे, तो परफेक्ट। डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर पे अच्छा फोकस करता हूँ, 1 साल अगर सरकारी का तैयारी करूँ और 1 साल डिजाइनिंग का प्रैक्टिस करूँ, तो हमारा डेफिनेटली हमारा डिजाइनिंग फील्ड हमको बेहतर करके देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे जेन्युइनली बताओ, ये आपका जवाब सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ आंसर दिया है। और ये मैच्योर थिंकिंग हमारे स्टूडेंट के अंदर बहुत कम होती है ना। आपने बहुत सटीक आंसर दिया कि मैं 1 साल अगर डिजाइनिंग फील्ड में, जो कि काफी अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डिजाइनिंग फील्ड काफी यस अच्छी सर। ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अगर उसमें आप फोकस करते हो तो आप 1 साल में बहुत अच्छा अपना कमांड पा सकते हो डिजाइनिंग स्किल्स के ऊपर। और डिजाइनिंग के अंदर क्लाइंट लाना भी आसान है और फील्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता, नो ठीक है, सर। बहुत ज्यादा। हाँ, बस इतना है कि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा आपको, बहुत सारी चीज, और उसके लिए मुझे लगता है कि 1 साल में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपने अच्छी मेहनत की हो। तो यस सर। मेरा पूरा का पूरा गाइडेंस आपके ऊपर रहने वाला है डिजाइनिंग को लेकर। तो ठीक है, 7 सेम आपके पास है, आप डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, और अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि डिजाइनिंग फील्ड में कैसे आगे बढ़े, ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका आंसर बहुत मैच्योर है और ये रियलिटी भी है। और मैं तो एक बात आपको कल भी मैंने बताई थी कि हर गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, हर गली मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि छोटे छोटे गांव में बहुत सारे ड्राइंग बनते ही नहीं थे, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ही होता था, ठीक यस है, सर। थोड़े समय पहले की बात। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी है, आजकल बहुत सारे हमारे डिजाइनर्स हैं फील्ड के अंदर। तो अब लोग 2D ड्राइंग, 3D ड्राइंग, जो पहले 2D नहीं करवाता था वो अब 3D भी करवाना चाहता है। जो यस पहले 3D करता था वो अब एनिमेशन भी बोलता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं कि भाई सर आप एनिमेशन मुझे बना कर दीजिए, वीडियो एनिमेशन की, ये बनने से पहले कैसा दिखेगा। यस। ये एनिमेशन फील्ड है, डिजाइनिंग फील्ड है, 2D फील्ड है, 3D फील्ड है, विजुअल ग्राफिक्स है, इसका आजकल बहुत जमाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं अभय जी, इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत। इसीलिए आपको एकदम बेस्ट बनना पड़ेगा। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको फोकस ये करना है कि मैं बेस्ट कैसे बन सकता हूँ, ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बताओ, डिजाइनिंग फील्ड में हमें आगे बढ़ना है
तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको ऑटोकैड 2D आता है सबसे पहले, क्योंकि सर बेसिक चीज उसमें ऑटोकैड में बेसिक चीज आती है सर। मैं पहले प्रैक्टिस भी कर रखा था, बट 1 साल हो गया, 1 साल में मैं ऑटोकैड को फिर देखा भी नहीं सर। 1 साल के बाद देखे नहीं आप? नो सर। बात नहीं। अब पहले मुझे अभय जी एक प्रॉमिस करिए कि आपके एग्जाम के ऊपर फोकस करना है डेफिनेटली, लेकिन मैं ऐसा हमेशा से बोलता हूं और मैंने अपनी खुद की जर्नी से भी एक्सपीरियंस करके बताया है कि यार जो चीज में आपको मास्टर बनना है, जो चीज में आपको टॉप 1% में आना है, वो चीज रोज करनी होती है। ये तो है सर। वो चीज रोज करनी होती है यार, मेरे दोस्त, इसको समझना सर होगा। मैं पहले, सर मैं मेरा इशू था, जो मैं पहले ये चीज फोकस नहीं किया था कि मेरे को डिजाइनिंग फील्ड में ही जानी है, क्योंकि मैं साइट पे भी गया हुआ था गुरुग्राम में। तो वहां से मुझे अच्छा नहीं लगा साइट, फिर वहां से आया, फिर मैं डिजाइनिंग पे सोचा कि नहीं, डिजाइनिंग के मेरे दोस्त भी कुछ दोस्त डिजाइनिंग में लगे हुए हैं, तो मैं उनके बारे में पूछा, देखा, तो मैं माइंड मेकअप किया, नहीं मेरे को डिजाइनिंग में स्कोप भी है और साइट वर्क भी उतनी नहीं है, सेफ है सब कुछ से। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अब पहले आपका इतना फोकस नहीं था, नाउ यू आर वेरी फोकस, क्योंकि आप 7वें सेमेस्टर में हो, 8वां एक ही सेमेस्टर बाकी है, हमें साथ में जॉब भी चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर इस हिसाब से चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपके हाथ में काफी अच्छी जॉब होगी एट द एंड ऑफ 8 सेमेस्टर। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमेशा डायरेक्टली हम बेस्ट चीज के ऊपर लैंड नहीं करते, बेस्ट चीज हमें धीरे धीरे मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा हार्डवर्क होगा, तब जाकर हम बेस्ट चीज के ऊपर पहुंच पाएंगे। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने बोला ना कि जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो चीज में हमें मास्टर बनना है, वो चीज हमें रोज करनी होती है। आज है संडे, दोपहर के 2 बज रहे, आप भी घूम सकते हो, मैं भी घूम सकता हूँ, हम लोग भी कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें ये फील्ड में अच्छा बनना है, मुझे अपने एजुकेशन प्रोवाइड करने में अच्छा बनना है, तो मैं गाइडेंस सेशन ले रहा हूँ। कल मुझे सिखाना था, तो मैंने कल रात को सिखाया भी। डेली मेरा इतना ज्यादा शूट होता है स्टूडेंट को सिखाने के लिए, साइट विजिट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में मुझे लोगों को आगे बढ़ाना है, तो ये काम मैं रोज करता हूँ। ठीक है, तब रोज करते करते 6-8 साल में क्या हो जाऊंगा, मैं उसमें माहिर हो जाऊंगा। जी सर। वैसे ही अगर आपको डिजाइनिंग में फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे हमें काम मिले या ना मिले, हमें अपना काम करते रहना है। हाँ, ऑब्वियस बात है, ये कोशिश ये करनी है कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, इसके चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ऑटोकैड 2D ये सबसे पहले आपको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि आप नोट भी बनाते जाइए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से सीखना। आपको हर एक चीज सीखनी है, एवरीथिंग। और कहाँ से सीखोगे? क्योंकि आप 0 to 0 कोर्सेज का हिस्सा हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। हमने हर एक छोटे छोटे कमांड, कल भी मैंने बताया था ना अभय जी, जी सर। आप थे तो, हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर पोर्टल पे आ गए, लॉगिन वॉगिन कर लेना, और यहाँ पर क्या लिख देना है, सिंपल, यहाँ पर लिख देना है ऑटोकैड। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? ऑटोकैड। तो ऑटोकैड आ जाएगा। चलिए, क्लिक कर दिया है, लोड हो रहा है, और यहां पर आ गया ऑटोकैड। ठीक है, ऑटोकैड मास्टर। तो ऑटोकैड में आपको पता ही होगा कि हमने हर एक छोटे छोटे कमांड भी सिखाया है, YQR प्लगइन भी सिखाया है, सेक्शन प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन प्लान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूं कि ऑटोकैड में भले ही आप अभी देखो, जनरली 3D ऑटोकैड में नहीं चलता, 3D जी चलता है, मैंने कल भी बताया था, 3ds मैक्स, स्केचअप वगैरह में। लेकिन आप अपना ऑटोकैड का पूरा करिकुलम यहाँ से सीखना, 3D भी कर लेना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, जनरली नहीं चलता। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा कमांड्स के बारे में पता चलेगा। जी हो सर। सकता है कि वो कमांड को आप कहीं और जगह इस्तेमाल कर सको, या सिमिलर कमांड आए तो आपका। और ये बहुत अच्छा ऑटोकैड का पूरा मॉड्यूल हमने तैयार करके रखा है, आप जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए रखा है, और आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रखा है। ये बहुत अच्छे से सीखना। और लैपटॉप पीसी है आपके पास? यस सर, लैपटॉप है सर। बस, तो डाउनलोड करके रोज थोड़ा थोड़ा सीखना। मैं क्या बोलता हूँ यार, मैं पहले हमेशा से बोलता ही हूँ कि यार आप शुरुआत में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 घंटे लगा दो, 10 घंटे लगा, रोज 30 मिनट लगाओ, पहले तो 30 मिनट से, फिर आपको खुद ब खुद मजा आने लगेगा, आप अपना प्रोग्रेस खुद देख पाओगे। जी रोज सर। आधा घंटा तो इंसान निकाल ही सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कंप्यूटर पे बैठे बैठे डिजाइनिंग तो करना है, कौन सा हमें पहाड़ तोड़ने या धूप में जाना है, राइट? तो ये देख सकते हो, 12 मिनट, 8 मिनट, 13 मिनट, तो या कभी कभी कुछ सेशंस बड़े भी हो गए। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक पर्सन, एक स्टूडेंट अगर 30 मिनट भी निकालता है, तो 3 से 4 सेक्शन, 3 से 4 मॉड्यूल अपने कंप्लीट कर ले।
और यहाँ पर वीडियो के साथ साथ क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करते जाना। वीडियो के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करते जाना है, क्योंकि डिजाइनिंग हमें सीखनी है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से हमारी टीम ने गाइड किया है, उस तरीके से आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑटोकैड 2D कंप्लीट करोगे, और साथ में फिर इसका पूरा का पूरा 3D का मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड 3D भी लिख देता हूँ, उसको भूलना। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे 3ds में। पूरी डिजाइनिंग की जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ, आप जेन्युइनली बता रहा हूँ, सही तरीके से फॉलो करेंगे। ये तो ठीक है, हमने आपको 4999 में इतनी सारी चीज प्रोवाइड कर दी, जी बट सर। ये आपका पूरा का पूरा करियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपने सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आपका मंथली इनकम भी इसी के ऊपर निर्भर हो जाएगा, एंड इट माइट बी अराउंड 50,000 समथिंग, ठीक है। सेकंड आपका है 3ds मैक्स, ये भी पूरा का पूरा हमने प्रोवाइड करके रख दिया है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दूंगा। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में कंप्लीट करना है और अप्लाई कर देना है, सारी चीज में आप माहिर हो जाना चाहिए। 3ds मैक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, देखो वहां पर हमने लिख भी दिया है कि आप ऑटोकैड के बाद जब 3ds मैक्स करोगे तो बहुत सारी चीज ऑटोकैड की हमें 3ds मैक्स में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। चलो यहाँ पर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर भी वीरे है, और भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन पहला वीरे तो स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा ये रहा 3ds मैक्स। पूरी जर्नी बनाइए, एक साल में तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। थोड़ा सा फोकस के साथ आप करोगे तो इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेना, थोड़ा इसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लेना। ये भी पूरा हमने 1-to-1 पूरा का पूरा सिखाया है। इसमें जो ये ठीक है, सारे टूल्स है, सारे कमांड्स है, आप देख ही पा रहे होगे कितना डिटेल में हमने इसको बनाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें, ठीक है, ये रहा क्रिएटिंग फ्लोर प्लान्स, वहां पर भी था, यहां पर भी था। प्रैक्टिस मॉडल्स यहां पर, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर में बनना है, सॉफ्टवेयर में भी स्पेसिफिकली आपका आपका फोकस इंटीरियर डिजाइनिंग पर है अभय जी। यस सर। ठीक है, लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप इंटीरियर डिजाइनर पर तो फोकस करें, जिसमें ये रहा यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन का लिखा है, चेयर, सोफा, लैम्प, ये वो। लेकिन क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो तो आप वो प्लानिंग वाला जो हिस्सा है ना, फ्लोर प्लान, सेक्शन प्लान, एलिवेशन प्लान, प्लानिंग उस बहुत सारे सेक्शन का क्लाइंट्स हैं। जी सर, उसी सेक्शन का सर। हाँ, तो उसके भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। फिर कितने क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा इंटीरियर आपसे बनाना चाहेंगे। आप कोई कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, जैसा कि आपने बताया प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब भी कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि देखो मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके रखे, एंड दीज आर माय सर्टिफिकेट्स। आपके पास ऑटोकैड का सर्टिफिकेट होगा, आपके पास 3ds मैक्स का सर्टिफिकेट होगा, आपके पास स्केचअप का सर्टिफिकेट होगा, आपके पास फोटोशॉप का, क्योंकि आपको आउटपुट को अच्छा करना है ना, मैंने कल भी बताया था, आउटपुट को अच्छा करना, फोटोशॉप का सर्टिफिकेट होगा कि भाई ये बंदा सिर्फ और सिर्फ रेंडर करके आउटपुट निकालता नहीं है, बल्कि आउटपुट को पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे ले जाना है, आउटपुट को पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे ले जाना है, वहां पर टचअप वगैरह कैसे करना है, वो भी इसको आता है। आपके पास रेविट BIM का सर्टिफिकेट होगा, वो भी हमारे मॉड्यूल के अंदर है। रेविट कल मेरा बताना रह गया था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि कितना बढ़िया तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आपकी इनिशियल जॉब तो पक्की है। अब आप जॉब ओपनिंग्स देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, और वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट करनी। तो यही है 3ds मैक्स। उसके बाद क्रिएटिंग फ्लोर प्लान्स एंड ये सारी चीजें तो है ही। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्यों मैंने बोला कि आपको पहले ऑटोकैड आना चाहिए, इंपोर्ट फ्रॉम ऑटोकैड। अब ये लेवल अप होगा आपका यहाँ से। ऑटोकैड अगर आप अच्छे से सीख कर आए हो, 3ds मैक्स स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑटोकैड की बहुत सारी फाइल्स हमें रिक्वायर्ड होगी, जिसके ऊपर हम और बहुत अच्छा काम कर सके 3ds मैक्स में। तो यही है दोस्तों कि पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर मटेरियल एडिटर, फिर इसी तरीके से वीरे रेंडरिंग कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा। देखो 2 घंटे का है ये, 2 घंटे का पूरा मॉड्यूल है, 2 घंटे 17 मिनट का वीरे रेंडरिंग के ऊपर, इंट्रोड्यूस टू वीरे रेंडरिंग, वीरे सेटअप एंड रेंडर सेटिंग। फिर पूरा का पूरा हमने बना दिया। इसमें लाइटिंग के ऊपर है, रेंडर आउटपुट कैसे निकालते हैं, सारी चीजें। फिर मॉडलिंग के ऊपर 3 घंटे के हमारे मॉड्यूल्स है, क्रिएट इंटीरियर मॉडलिंग, ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स एंड आउटपुट्स, ये भी आप देख लीजिएगा। और फिर बोनस सेक्शन है। तो आपका क्या होगा, सीक्वेंस क्या बना, ऑटोकैड 2D 3D 3ds मैक्स एंड देन स्केचअप। वीरे, हाँ, इसमें तो दोनों में ही आ गया। वीरे रेंडरिंग क्या है, वीरे क्या है, रेंडरिंग, स्केचअप, ठीक है। उसके बाद आपका होगा स्केचअप।
यहाँ पर आप बहुत अच्छा चीजें क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ अभय जी, कि जितने भी यस मैं सर। सॉफ्टवेयर आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर की सीखने के क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है कि हमने मॉड्यूल के अंदर एक बहुत अच्छा लेवल सभी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करके रख दिया है। यानी हमने जो सिखाया है वो सारे के सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको वो सारी की सारी चीजें आती है तो आपको अगले लेवल के बारे में, क्योंकि हर एक सेक्शन में हमने लिखा है नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या होगा भाई, है ना, ये सॉफ्टवेयर सीखिए आप क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप वाला मॉड्यूल जरूर से देखिए, हर एक के अंदर है। उसमें हम ये बताते हैं कि देखो ये तो आपका एक लेवल अप अचीव हो गया 3ds मैक्स का, अब आपको आगे और बढ़ना है तो आप इसको और कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट चीज एक तरीके से, इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी, ये एक तरीके से एक इनफाइनाइट स्पेस है। अब आपके पास टूल्स है, कमांड है, अब आप कुछ भी क्रिएट करिए भाई। तो ये आपको इतना लेवल तो आना चाहिए जितना हमने सिखाया है। इसके ऊपर प्राइमरी बहुत ज्यादा इधर उधर मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं पता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इतनी जगह से चीजें फॉलो करते हैं कि वो फिर कहीं भी लैंड नहीं करते। ये ऑलरेडी हमारे जो एजुकेटर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए, बहुत अच्छे से, आपने देखा होगा कितना सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को ले गए। शुरुआत, इंट्रोडक्शन, यूआई यूएक्स, डाउनलोड कैसे करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर धीरे धीरे कैसे 2D बनाते हैं, 3D बनाते हैं, अलग अलग कमांड के बारे में, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, फिर रेंडरिंग के ऊपर जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसको फॉलो करिएगा, करिकुलम को फॉलो करिएगा। स्केचअप मैं आपको यहाँ पर फिर से एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक पूरा बहुत अच्छे से आपका मतलब करियर एलिवेशन हो सकता है डिजाइनिंग में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ स्केचअप, ये तो ई बुक वाला खुल गया, ई बुक नहीं खोलनी है भाई, ई बुक तो आपको तो वीडियो खोलनी है, ई बुक ठीक है कभी आपको ऐसा लगे तो, बाकी तो हमने सारी चीज वीडियो में सिखाई दी है, तो ई बुक में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्केचअप लिख लीजिए, ये रहा आ गया। अच्छा, एक और चीज हमने, आप थोड़े आगे बढ़ जाओगे फिर क्या है, हमने एक मॉड्यूल रखा है स्केचअप इन आईपैड। आईपैड ये भी बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन आपको पहले कौन सा सीखना है, स्केचअप प्रो एस3। हाँ आप पहले ये सीखे। फिर ये देखो ये भी हमारा है ना, अभी जस्ट ही अभी थोड़ी टाइम पहले रिवील हुआ है, यानी अभी ऐसा समझो कि पिछले वीक से 1 वीक पहले ही इसको रिलीज किया है, स्केचअप इन आईपैड, के आईपैड के अंदर स्केचअप टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि जब बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं जिनको वीला बनाना होता है, जिनको बड़े बड़े रो हाउस बंगले बनाने होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास मटेरियल सिलेक्शन आईपैड का बहुत अच्छा है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर पाते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है कि इसका खर्चा भी ज्यादा होता है, क्योंकि आईपैड का खुद का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, फिर इसमें पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, पेड मटेरियल्स होते हैं। तो ये तब आप कर सकते हो जब आपके पास मतलब एटलीस्ट 5-10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तब आप आईपैड को इस्तेमाल करें, तो ये मतलब एक अल्टीमेट लेवल है। और वही मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि हम ये तो सिखाते हैं जो कन्वेंशनल तरीका है, लेकिन उसका एडवांस चीज क्या पॉसिबल है मार्केट में, वो भी हम नए कोर्सेज के माध्यम से लेके आते हैं। अभी हमने सिविल 3D भी लेकर आए, सिविल 3D जो कि हाईवे और रोडवेज के बहुत अच्छे उसके अंदर मॉडल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, ऑटोडेस्क के लिए वो भी लेकर आया, स्केचअप इन आईपैड लेकर आया। ये सब हम क्यों लेकर आते हैं, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीरो टू हीरो में मैं प्रेजेंट के कोर्सेज तो देता हूँ जो भी सारे हैं, लेकिन मैं फ्यूचर के कोर्सेज भी ऐसे ही देता हूँ फ्री में, उसके अंदर इंक्लूड ऐड ही कर देता हूँ, ताकि अगर 2-3 साल के बाद भी किसी को लगता है कि सारे मैंने कोर्सेज देख लिए, चलो अपडेट क्या आया है, नई चीज क्या आई है, तो नई चीजें भी, नए मॉड्यूल्स भी, नए सॉफ्टवेयर सीखने को मिल जाए, नए करिकुलम सीखने को मिल जाए, नए कोर्सेज सीखने को मिल जाए, जिससे वो खुद आपको मैं एक जर्नी शेयर करना चाहूंगा ब्रीफली के हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि जीएम पोजीशन पर है, जनरल मैनेजर पोजीशन है, पोजीशन पर है, अलग अलग बड़ी कंपनीज में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे से हालांकि देखे जाए तो उनको कोई सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जीएम तो बन चुके हैं, और आगे क्या ही बनेंगे। और बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को होल्ड करते हैं, वो इसलिए हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में हर बार कुछ ना कुछ नया 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 आता रहेगा, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म ही बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए वो सारे लोग हमारे गाइडेंस को भी सुनते हैं और सीखते हैं। जैसा कि अभी आपका गाइडेंस सेशन हो रहा है, ऐसा एक गाइडेंस सेशन हमारे एक सर के साथ हुआ था, उमेश जी के साथ। उमेश जी वो अभी तो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी हो गए
हमारी कम्युनिटी मीटअप में, तो आपको मैं मिलवाऊंगा। वो काफी मतलब काफी इंस्पायरिंग है। उनका मैंने टेस्टिमोनियल डाल के भी लिखा है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैंने उनसे यही कहा था कि सर आप तो जीएम हो, आप स्टूडेंट को गाइड करो, जो नए लड़के हैं जो नए सीखने वाले हैं उनको गाइड करो। तो उन्होंने यही बताया था कि यार सीखना कभी मत रोकना। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि देखो हम सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सीखना तो अभी आप स्टार्ट ही करोगे, लेकिन कभी आपको जिंदगी में ऐसा लगे 2-3 साल के बाद कि यार अब तो मैं बहुत माहिर बन गया, तो फिर से हमारा एक बार पोर्टल देख लेना कि अपडेट इसमें क्या आया है, फिर से सीखते रहना। तो स्केचअप हम स्टार्ट करते हैं। स्केचअप के अंदर आप कितनी सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमारा वही है, प्रीव्यू, वॉच दिस, इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, एफएक्यूज, यूआई यूएक्स, एसेट एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एसेट एडिटर। फिर टेक्सचर एंड वीरे, क्योंकि आपको 3ds मैक्स में वीरे का पता चल गया है, 2 घंटे का सेशन था, तो वहां से आप सीख सकते हो वीरे यूटिलिटीज, वीरे लाइटिंग, वीरे रेंडर, स्केचअप एक्सटेंशन। बिल्डिंग प्रोजेक्ट 1 1 घंटे 35 मिनट का है। देखो ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेकर चले हैं, ताकि आप जहां कहीं पर भी जॉब करो या चाहे खुद का काम करो, तो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो कि भाई किस तरीके से काम करना है। कैड फाइल्स को पहले इंपोर्ट करना है, लेना है, इसलिए हमने ऑटो कैड 3ds मैक्स पहले सीख करा है। फिर मॉडल्स क्रिएट करना है, एक्सट्रूड कमांड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। बिल्डिंग प्रोजेक्ट 2, अलग अलग प्रोजेक्ट, ये देखो प्रोजेक्ट 1 हमारा लगभग 1.5 घंटे के आसपास था, बिल्डिंग प्रोजेक्ट 2 हमारा 2 घंटे 13 मिनट के आसपास है, ठीक है। इसके अंदर भी फाइनल आउटपुट को किस तरीके से रेंडर करना है, किस तरीके से इसको आगे टचअप करना है, ये सारी चीजें हमने सिखा कर रखी है, ठीक है। और फाइनली सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया, अभी हमारा सीक्वेंस बन रहा है ऑटोकैड, 3ds मैक्स, स्केचअप प्लस वीरे। यहां पर हमारी जर्नी रुकती नहीं है, यहां पर हमारी जर्नी तो अभी स्टार्ट होगी। ये तो ठीक है, बेसिक स्किल्स हो गई। अभी आपको साथ में, ठीक है, इतना इतना आप करके भी है ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो भाई। अभय जी इतना आप करके अगर अच्छे से किया है, वो आपके टेस्ट भी करें तो आप पास होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमने ऐसा समझो कि सारी चीजें सिखा दी है, 3D लाइटिंग, रेंडरिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मटेरियल सिलेक्शन, रेंडरिंग, आउटपुट को टचअप कैसे करते हैं, सारी चीजें। तो इतना करके, और प्लस मैं बोलता हूँ फोटोशॉप भी इसमें ऐड कर देता हूँ, पीएस भी इसके साथ फोटोशॉप भी ऐड करता हूं। इतना करके आप जॉब के लिए तो बहुत अच्छे से, जो आपने बोला ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, इतना करके तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा ही सकते। आप अच्छे से अप्लाई करिए, उनको बताइए कि ये सारी चीजें सीखी है, हमारे प्लेटफॉर्म से सीखी है। ऑलमोस्ट हमें बहुत सारे लोग जानते ही है, सिंप्लीफाई एकेडमी, यहाँ सर जानते ही है सब लोग, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पे इतने सारे फॉलोअर्स है। हमारे करिकुलम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा सर्टिफिकेट स्किल इंडिया का एक वो भी है, स्किल इंडिया का एक पार्ट है हमारे सर्टिफिकेट में। स्किल इंडिया आपको दिख जाएगा और एमएसएमई सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो उसका भी काफी अच्छा वैल्यू अपने रेज्यूम में जाइए, और कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन आंसर करेंगे इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आपने सही चीजें सीखी होगी, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप सही आंसर देके सिलेक्ट हो जाओगे। मैं कल भी बता था कि मार्केट के अंदर जेन्युइन डिजाइनर, इसी तरीके से मार्केट के अंदर जेन्युइन काम करने वाले साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वर, जिनके पास स्किल हो, इसकी रिक्वायरमेंट है। होता क्या है पता है, मार्केट में बहुत सारे लोग तो हैं, लेकिन स्किलफुल लोग नहीं है। अब आप सोचो कि अगर डिजाइनर की मैं एक वैकेंसी निकालूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूं, ठीक है। हमें बहुत सारे क्या होते हैं, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, इसकी बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं कोई भी जॉब पोस्ट करता हूं ना, तो इसमें इतने सारे फालतू लोग आ जाते हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, मतलब उनका रेज्यूमे देख के मैं तो उनको क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर दे, सीधा रिजेक्ट। अभी कल ही मेरे पास एक रेज्यूमे आया था, मतलब उसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस क्या है वो शो नहीं किया, बस डायरेक्टली फाइनल क्वालिफिकेशन क्या है और डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। भाई क्यों आप अप्लाई कर रहे हो, आप कोई पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है। अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है, कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो कि डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप सामने वाले को ये बोल रहे हो कि मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर, 3D वगैरह, लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, आप क्योंकि ऐसा होता है, जैसा कि अभय जी आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग जॉब पाने की उतावल होती है, उनको लगता है कि जॉब में जाकर सीखेंगे,
देखो यार, सारी कंपनियां ऐसी नहीं होती कि जो आपको ले ले और फिर सिखाए और फिर टाइम वेस्ट करे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत फास्ट है। वो चाहते हैं कि बंदा आए और अपने काम को पहले से समझ कर आए, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए और वो फाइनली आउटपुट निकाल कर दे हमें फाइनली। क्योंकि आप जिस भी कंपनी में काम करोगे वहां पर क्या होगा, उनके पास बहुत बड़े 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 क्लाइंट होंगे। किसी का 2D रिक्वायरमेंट होगा, किसी का 3D रिक्वायरमेंट होगा, किसी का इंटीरियर रिक्वायरमेंट होगा, किसी का एक्सटीरियर रिक्वायरमेंट। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सीधी होगी, आपको क्रिएट करना है इसको इस्तेमाल करके। अब यस वो आपको ये सिखाने जाए, फिर आप उसको करके तो उसमें कंपनी का घाटा है ना, टाइम। सर। क्लाइंट की डेडलाइन चली जाएगी, कंस्ट्रक्शन कब होगा फिर। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप जॉब के लिए, जितने भी लोग बाकी के भी सुन रहे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तैयारी के साथ अप्लाई करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी ऐसा ही होता है कि लोग फॉर्म भर देते हैं, लोग फॉर्म भरे तो एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं कि चलो भाई। तो ऐसे ही फील हो जाती है सर। हम्म। तो वो वैसे ही मतलब प्रोसीजर का पार्ट ही नहीं होगा। तो वही है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे सीखने वाले हैं, उनसे मैं पहले यही बोलता हूँ कि तैयारी बहुत अच्छे से करो। अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यार, यार बाहर की कंपनी को इंडिया का मार्केट दिख रहा है, हम इंडियन को ही इंडिया का मार्केट नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाहर की कंपनी को इंडिया में मार्केट दिख रहा है, हम इंडियंस बाहर जा रहे हैं, इंडियंस को इंडिया में मार्केट नहीं दिख रहा। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। खास करके कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो काफी अच्छा मार्केट है और इसमें हम तैयारी के साथ करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो लेवल है वो जॉब के लिए काबिल हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कहानी में एंड नहीं हुआ, अभी कहानी में शुरुआत है। अब आपको स्टार्ट करना है, अब ये सारी चीजें हो जाएंगी जॉब के साथ साथ। इफ यू आर जॉब में सिलेक्ट होते हो तो अच्छी, क्योंकि डिजाइनिंग की है तो ऐसा नहीं है कि भाई रात को 12 बजे भी बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, एक ऑफिस वर्क होगा और ऑफिस टाइम में आप अच्छे से काम कर सकते हो। अनलेस क्या, अगर फ्रीलांसिंग करते हो, देखो मैं आपको एक रियलिटी भी बताना चाहता हूँ अभय जी। बाई एनी चांस, कोई भी चांस है आपके पास, अगर ये करने के बाद भी जॉब नहीं रहती, मैं रियलिटी बता रहा हूं, तो आप अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसमें होगा क्या, इसमें हो सकता है कि आपको क्लाइंट लाने में थोड़ा समय लगे, लेकिन वो क्लाइंट लाने की प्रोसीजर आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पता ही होगा ना। फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे उतना पता नहीं है सर कुछ। मैं आपको अभी ब्रीफली बता देता हूं। क्या होता है कि कोई भी हमारे पास स्किल्स होती है ना, कोई भी स्किल, ये भी एक तरीके से स्किल है। तो इसके इसके क्या होते हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं। फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म आप सर्च कर लीजिए कौन से हैं। जैसा कि मैं थोड़े एग्जांपल लेना चाहता हूं, अपवर्क करके के, अपवर्क, वहां से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप जब भी फ्रीलांसिंग के बारे में सोचे तो एक बार यूट्यूब पे भी अच्छा सा सर्च कर लेना कि भाई मैं अपनी डिजाइनिंग को फ्रीलांसिंग में किस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूं। तो आप डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग के तौर पर, टफ है, शुरुआत में टफ है, बट वंस यू गेट दैट टफनेस, वो टफनेस को आप ओवरकम कर लोगे, देन फिर आप ही आप होगे। ठीक है, तो अपवर्क है, फाइवर करके है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, फाइवर, अपवर्क, ये सारे क्या है, प्लेटफॉर्म्स है। तो वहां से आप अगर बाय एनी चांस अगर प्राइवेट जॉब में ना मिले, क्योंकि मैं रियलिटी भी आपको बताता हूं, तो आप बैठे मत रहना, आप अपना हाथ पैर मारना और फ्रीलांसिंग वर्क से भी स्टार्ट कर देना। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत बार तो हमें फॉरेन के क्लाइंट से मिल जाते हैं हु आर प्लेइंग इन यूएसडी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप अपना डिजाइनिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहां पर अपने 2D 3D और एलिवेशन और सेक्शन में लिमिट ना रहो, आप और भी आगे बढ़ो। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आपको ये फोकस करना चाहिए कि अब ये जॉब भी आ गई, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई, अब आप स्टार्ट करो रेविट। दिस इज द फ्यूचर। ठीक है, रेविट। अब रेविट में क्या होता है, आइए मैं आपको बता देता हूं। रेविट में हमने क्या प्रोवाइड करके रखा है यार, रेविट में हमने, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम हमने डिजाइन किया है रेविट का। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं रेविट और सर्च कर देते हैं। इसमें मतलब कोई भी चीज बाकी नहीं रखे। इसके बाद तो ऐसा समझो कि आप फिर इंटीरियर आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग फील्ड की बात कर रहा हूं, इंटीरियर आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ किसी भी टाइप का डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, चाहे प्लम्बिंग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, किसी भी, ये रहा, यहां पर सर्च करना था मुझे।
चलो कोई बात नहीं। तो रेविट सर्च कर देना और रेविट में हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी वही जैसा कि हमारे बाकी के कोर्स स्टार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी एंड BIM। इसको समझ लेना, 17 मिनट में हमने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आपने ये नाम सुना होगा बहुत बार, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी को समझना है, BIM को समझना है, उसका UI UX क्या है, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, कौन से टूल्स है, कॉन्सेप्ट। 1 घंटे का दोस्तों ये सेशन है, 1 ही घंटे का ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है। इसमें बेसिक ड्राइंग एडिटिंग टूल्स क्या है, डोर्स, विंडोज, कंपोनेंट्स, वर्किंग व्यूज। इसमें आप 3D भी क्रिएट कर सकते हो, इसमें आप एनिमेशन के माध्यम से भी कर सकते हो, इसमें आप एनिमेशन को भी क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे 3ds Max का भी हायर वर्जन जो है उसमें आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर आर्किटेक्चर, फिर स्ट्रक्चर। देखो आर्किटेक्चर का सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का है, ध्यान से देखो। आर्किटेक्चर का ही पूरा का पूरा BIM का मॉड्यूल जो है वो 3 घंटे के ऊपर है, इसमें कोई भी चीज बाकी नहीं रखी। रूफ, सीलिंग, स्टेयर से लेके सारे कंपोनेंट हमने डाल दिए इसमें, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ड्राइंग भी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, इनफैक्ट 3D भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर, कनेक्शन, फाउंडेशन, कॉलम, बीम, ठीक है। कॉलम बीम का एक और है पार्ट 2। फ्लोर स्लैब, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रेविट में कैसे क्रिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेयर्स, ट्रस, ब्रेस, बीम सिस्टम, कंपोनेंट्स। फिर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, स्टील स्ट्रक्चर में क्या आता है, बोल्टेड कनेक्शंस आते हैं, फैब्रिकेशंस आते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमने इसमें कंप्लीट करके रखी है। उसके बाद प्रीसेट, प्रीकास्ट, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे आप देखोगे, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले ऑटोकैड, 3ds Max, SketchUp और रेविट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर बोनस सेक्शन है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक बड़ा सा मॉड्यूल ये रहा, कितने घंटे का ये देखो, आप ही बताओ मुझे कितने घंटे का ये। 22 आवर्स। हाँ, क्या लिखा है, टाइटल क्या है इसका, प्रोजेक्ट। हाँ, समझे आप कि कितना मतलब हायर लेवल पे हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। G+2 का बेसिक फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब से लेके सोफा, लाइटिंग, छोटे छोटे बल्ब, सब कुछ। मतलब इसके बाद तो आप ऐसा ही फील करोगे कि यार आप लाओ मेरे पास कोई भी ड्राइंग लाओ यार, मैं उसका कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइटिंग, इनफैक्ट नाइट व्यू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई शाम को कैसा दिखेगा। सूरज को भी हम हिला सकते हैं कि भाई 12 बजे कैसा व्यू दिखेगा हमारे स्ट्रक्चर का, 1 बजे कैसा दिखेगा, रात के 2 बजे कैसा दिखेगा, दिन के 4 बजे, मतलब कुछ भी। 22 घंटे ऐसे थोड़ी है यार। यहाँ पर हमने इसका थोड़ा ब्रीफ भी दिया है कि हम इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन थिंग, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए समय तो देना होगा, जैसा मैंने पहले कहा। तो बढ़िया चीज है यार, आपको जेन्युइनली मजा आ जाएगा। बहुत लंबा पोर्शन है, बस वही है। तो अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि यार आप जेन्युइनली बताना कि क्या जो मैंने प्रोवाइड किया 4999 में, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, डिजाइनिंग का पार्ट बता रहा हूँ। अभी जो वो BBS के एडवांस और QS और वो सब चीज पे, साइट इंजीनियरिंग पे तुम ले ही नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग का ही कितना जबरदस्त किस्सा है, सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग का ही कितना जबरदस्त पोर्शन है। Yes, sir. This is the value that we are willing to provide to the students who are जो सीखना चाहते हैं, जो इंडिया के अंदर है और जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसके बाद हमको लगता है कि यार बहुत सीख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज है, जब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो, तो जब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो जाएगा ना अमर जी, उस वक्त क्या होगा प्रॉब्लम पता है, उस वक्त प्रॉब्लम ये होगा कि यार अब मैं ये क्लाइंट को मैनेज कैसे करूं, है ना भाई। किसी को वो वाला ड्राइंग देना है 2D वाला, किसी को 3D वाला देना है, किसी को इंटीरियर का देना है, किसी को एक्सटीरियर का देना है, किसी को कॉलम, क्योंकि अब आप रेविट भी सीख चुके हो, किसी को कॉलम का बाकी है, किसी का फाउंडेशन का बाकी है। तो क्लाइंट को मैनेज कैसे करोगे भाई जी। क्लाइंट को मैनेज करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट टूल होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट टूल। तो मैनेजमेंट टूल आपको पता है कोई भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का? नो सर। हाँ,
तो क्या होता है कि कोई भी हमारा इन जनरल भी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी हमारा टास्क होता है ना, चाहे छोटी एक्टिविटी हो चाहे छोटी इवेंट हो, हम क्या करते हैं मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सारे काम को दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक होती है एक्टिविटी और एक होती है इवेंट। इवेंट मतलब जैसे कुछ हासिल हो गया, आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, और एक्टिविटी मतलब फाउंडेशन का पूरा प्रोसीजर हमारा चालू है, वो एक्टिविटी। उसको बहुत अच्छे से हमने मैनेजमेंट के अंदर भी सिखाया है। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल देख लेना पूरा अच्छे से। और सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमवेरा P6। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो प्राइमवेरा P6 में क्या होता है, सारे जितने भी आपके वर्क है इसको भी अच्छे से समझना होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ जॉब वैकेंसी निकलती है ना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, उसमें बड़े अक्षर से लिखता है कि इसी को सिलेक्ट किया जाएगा जिसने प्राइमवेरा P6 सीखा होगा। बड़े अक्षर से लिखा होता है रिक्वायरमेंट प्राइमवेरा P6, ये है प्राइमवेरा P6। तो वही है, ये जब आपके पास बहुत ज्यादा काम बढ़ जाए कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कहीं पर मैनेज करने की रिक्वायरमेंट हो, तो प्राइमवेरा P6 भी हमने आप ही के लिए दिया है। ये आप आराम से इसको सीख कर अपने कंस्ट्रक्शन के वर्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन, एक्टिविटी, एक्सपेंसेस, क्या दिख रहा है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सपेंसेस, कॉस्ट अकाउंट, ये वो सारी चीजें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा अभी क्या लगता है, अभी खत्म क्या प्राइमवेरा P6 भी सर आपने बता दिया। नहीं मेरे दोस्त, आजकल जमाना किसका है, एआई का जमाना है कि नहीं है? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आजकल जमाना है दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमारे कन्वेंशनल तरीके कंस्ट्रक्शन में नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी एआई इतना डेवलप नहीं हुआ है कि बहुत सारे, हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो 2D बनाया, जो 3D बनाया, उसका बहुत अच्छा रेंडरिंग चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे एआई के टूल्स है जिससे आप बहुत अच्छा क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा रेंडरिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, बहुत अच्छा टचअप कर सकते हो। ठीक है, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ फोटोशॉप का बहुत सारा काम एआई कर सकता है, ये हकीकत है। फोटोशॉप का बहुत सारा काम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। अब मुझे ये बताओ अभय जी, और मैं तो बोलता हूँ सभी जितने भी फील्ड से रिलेटेड है, तो सभी फील्ड में एआई का इन्फ्लुएंस है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी है। तो आपको किसने एआई टूल्स के बारे में बताया अभय जी? एआई में बस मैं तो चैट जीपीटी का यूज करता हूँ बस। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखो यही है कि चैट जीपीटी एक अच्छा टूल है, डेफिनेटली यूज करना चाहिए, टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास हायर मॉडल्स है तो आप इमेज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारे कुछ स्पेसिफिक टूल्स, एआई टूल्स, जो सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम दे सकते हैं, वो भी हमारे कोर्सेज के अंदर हम बहुत बार सिखाते हैं एआई टूल्स के बारे में। खास करके कहा, अभी हमारा लगभग 2 से 3 वीक में कोर्स लॉन्च होगा नाविस वर्क के बारे में, उसमें हमने इसके ऊपर बहुत ध्यान रखा है। नाविस वर्क करके हमारा 2 से 3 दिन में जितने भी हमारे 0 to हीरो कोर्सेज के मेंबर है उसमें इंक्लूड हो जाएगा ये, वो देखिए आप, बहुत जबरदस्त से मजा आ जाएगा। और उसके अलावा एक छोटा सा हमने ब्रीफ एआई के बारे में कोर्स बना के रखा है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन स्मार्ट कोर्स। ठीक है भाई, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट कोर्स। तो उसमें हमने जितने भी यूजफुल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एआई टूल्स है, बेसिक की बात की रखिए। ठीक है, अभी तो एआई टूल्स तो क्या है, रोज नया दिखते जा रहा है कि भाई आज ये लॉन्च हुआ, आज इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इतनी सारी रील्स हमको आती है, इतनी सारी शॉर्ट वीडियो आती है। तो ये है कंस्ट्रक्शन स्मार्ट कोर्स। इसमें देखो यहाँ पर एआई वाला आपको दिख ही जाएगा, वही है, एआई से भी अपडेटेड रहना है, मतलब आप किसी डिजाइनिंग फील्ड से हो तो एआई से अपडेटेड रहना है। एआई का एक बहुत अच्छा डिजाइनिंग टूल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ अभय जी, जो डिजाइनर्स हैं उनसे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारे डिजाइनर को बोलना चाहता हूँ कि कई बार हम क्लाइंट को क्या करते हैं, कई बार हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं ना, तो क्लाइंट क्या बोलता है कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट है, छोटी सी डिजाइन बना के बताओ। अब वो क्लाइंट क्लोज होगा कि नहीं होगा, आपको काम तो करके देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर आप काम नहीं, अच्छा उसके कोई पैसे नहीं मिलने वाला है,
वो ऐसा टेस्टिंग, वो क्या बोलेगा भाई ये मेरा ये है, बना के बताओ ना कैसा दिखेगा आपके समझ, उसके कोई पैसे नहीं देने वाला। लेकिन वो तो पैसे नहीं देगा, लेकिन हमारा तो टाइम जाएगा ना, हमारा तो एफर्ट जाएगा ना। जी तो सर। ऐसे क्लाइंट के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि शुरुआत में कोई काम कर रहा है तो ना तो नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे तो कोई क्लाइंट क्लोज नहीं होगा। और वो भी अपनी जगह सही है कि भाई नया बंदा है, अब इसको काम दूंगा, ये कैसा करके देगा, तो चल पहले थोड़ा सा इसके पास टेस्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। यस। तो उसको ना नहीं बोल सकते, और काम भी करना है और हमारा बहुत ज्यादा समय ना जाए, इसलिए फिर हमको क्या करना है, हमको ऐसे मौके पर उसकी रिक्वायरमेंट को लिख लेना है और उसकी रिक्वायरमेंट का प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेना है। एआई में क्या होता है, जो हम टेक्स्ट देते हैं, जो इनपुट देते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट जनरेट करके आप क्या करो, प्रॉम्प्ट जनरेट करके आप जाओ, यहां पर हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स के, बहुत अच्छा हमने बना के रखा है। वाई एआई, एआई क्यों जरूरी है, इंट्रोडक्शन। देखो क्या चैट जीपीटी का एक्सपेरिमेंट, चैट जीपीटी अलग अलग प्रॉम्प्ट के लिए कैसा रिएक्ट करता है। फिर इसी तरीके से चैट जीपीटी स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए चैट जीपीटी क्या यूजफुल हो सकता है। एआई डिसीजन मेकिंग, क्या उसका डिसीजन मेकिंग सही होता है नहीं होता, बहुत बार गलतियां भी करते हैं, तो हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उसकी गलती को आइडेंटिफाई, क्योंकि एआई क्या है, वो सीख रहा है ना, वो तो सारे रिजल्ट से हमको एक फाइनल रिजल्ट निकाल कर दे रहा है, ठीक है। फिर यहां पर ये बार्ड, जो कि अब जेमिनाई हो चुका है, उस वक्त बार्ड था गूगल का, ठीक है, अब तो जेमिनाई हो चुका है गूगल का। फिर ये एक बहुत है, लियोनार्डो डॉट एआई, क्या लिखा है, रेसिडेंशियल। तो अगर रेसिडेंशियल का क्लाइंट है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास ये जो एआई टूल्स है, लियोनार्डो डॉट एआई, ये हमें फ्री क्रेडिट देता है इमेज जनरेट करने की। अच्छा, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, डे व्यू, नाइट व्यू, सब, हाँ, ये मैंने करके भी बताया अंदर छोटा सा। लेकिन जो फ्री वाले क्लाइंट है ना, वो बोले कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप ये एआई टूल के पास चले जाओ और उसकी रिक्वायरमेंट को फिल कर दो, उसके प्रॉम्प्ट को डाल दो और उसको बोलो कि लो 2 मिनट रुको, मैं करके देता हूँ। तो देखो ऐसा होगा, आपको बनाना है तो मैं पूरा इसको 3ds मैक्स या स्केचअप, जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट हो, मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ, और मेरा पर स्क्वायर फीट का ये चार्ज रहने वाला है। जी सर। तो इस तरीके से आप अच्छे से एआई टूल्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा, क्लाइंट को अच्छा, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, आउटपुट अच्छे मिलते हैं। तो मैंने एक मॉड्यूल बना के रखा है, लियोनार्डो डॉट एआई, और ये खास करके से फ्री वाले क्लाइंट के लिए कि चल भाई काम भी कराना है और फटाफट से हो भी जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। तो एआई टूल्स के माध्यम से भी आप अपडेटेड रहिए, और ये आपको मैंने गाइडेंस सेशन के माध्यम से इतनी सारी चीजें बता दी, ये हासिल करने में समय लगेगा। अब जी मैं जनरली बता रहा हूँ, मतलब ये तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी बात को कितना, लगभग 50 मिनट के आसपास होने जा रही है हमारी बात, जी 50 मिनट सर। तक हमने बात की। लेकिन ये 50 मिनट में मैंने आपको कितने साल का रोड मैप दे दिया पता है। बहुत ज्यादा सर, लाइफ का एक हिस्सा हाँ, हो गया सर, कैसे आगे बढ़ना है हमें। यस यस, दिस इज द पर्पस ऑफ 1-to-1 लाइव गाइडेंस, यही पर्पस होता है। अब मैंने आपको इतना सक्षम बना दिया, एक पूरा डायरेक्शन दे दिया कि भाई आप ऑटोकेड 2D से स्टार्ट करो, फिर 3ds मैक्स और ये सारी चीजें करो, प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो, स्केचअप करो, रेंडरिंग का टूल्स होते हैं, रेंडरिंग का इस्तेमाल करो, फोटोशॉप करके फिर जॉब हासिल करो। जॉब नहीं मिलेगी तो आप फ्रीलांसिंग वर्क करो, लेकिन काम करो। इसी तरीके से जॉब वॉब कर रहे हो, खुद का काम करना चाहते हो, क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट होगी, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आप प्राइमरा प्रीसिस का इस्तेमाल करो, रेविट का इस्तेमाल करो, रेविट में आप फाउंडेशन कॉलम सब कर सकते हो। ये सबके बाद भी एंड नहीं है, ये सबके अलग अलग लेवल से आप कितना आगे बढ़ते हो। उसके बाद फिर अगर आप बहुत आगे भी बढ़ जाते हो तो भी हमेशा सीखना, हमें कंटिन्यू रखना है और एआई टूल से अपडेटेड रहना है, क्योंकि एआई इज द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। कुछ भी हो सकता है एआई के माध्यम से। तो जब कुछ भी हो सकता है, तो जो टूल उसको इस्तेमाल करना जानता होगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी में आगे निकलेगा, वो अपनी स्पीड में आगे निकलेगा, और वो अपनी क्लाइंट डिलीवरी में आगे निकलेगा। दिस इज द माई वर्ड, और मैं यही कहना चाहता हूं। सो उम्मीद करना हूं अभय जी, मेरी तरफ से जितना भी मैंने एफर्ट किया है, ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा हमारा 52 मिनट्स का गाइडेंस सेशन? तो बहुत अच्छा सर, ये तो एक मतलब हमें फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है हमको सारा गाइडलाइन मिल गया सर। इससे अच्छा क्या हो सकता है सर, इतने सस्ते कोर्स में हमको इतना फ्यूचर का गाइडलाइन मिला सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर इसके लिए सर। मोस्ट वेलकम। अब अभय जी, मेरी तरफ से आपके लिए बस एक ही है सलाह कि यार आप कुछ जिंदगी में अचीव करो तो हमें हमारा फीडबैक जरूर देना कि सर सर जरूर भी आपका। आपको सर जैसे प्लेटफॉर्म हमें मिला है सर, आपका प्लेटफॉर्म मैं इंस्टाग्राम के थ्रू सर, आप इंस्टाग्राम पे ग्रुप में आप कुछ कुछ मटेरियल का कैलकुलेशन ये सब डालते थे, मैं उसको देखता था।
फिर मैंने बोला क्या इस एग्जाम बाद इस कोर्स लुक कर लूंगा, बट क्या हुआ कि इसके पहले ही ऐसा मौका मिला कि मैं उसमें ले लिया सर कोर्स। अब इसमें आगे क्या करना है हमको, ये भी गाइडलाइन मिल गया आपके थ्रू। अब मैं तो फ्यूचर में जो भी जितना भी कुछ भी मुकाम हासिल करूंगा आपको तो नहीं भूल सकता सर। डेफिनेटली, थैंक यू यार। वही है यार, कोई एक बंदा भी अगर मेरे गाइडेंस के माध्यम से, मेरे वैल्यू प्रोवाइड करने के माध्यम से आगे बढ़ता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरा अचीवमेंट यही है कि लोग आगे बढ़े यार। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ेंगे, यही मेरा अचीवमेंट है। जाते जाते दोस्तों, अभय जी आपने जो 7th सेमेस्टर के एग्जाम की बात की, इसके बारे में भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ है, तो इसके बारे में आपने देखा ये वाला सिविल इंजीनियरिंग पूरा का पूरा मॉड्यूल है हमारे पास, यानी सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके क्या किए हमने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से नोट वाइज और साथ में एग्जांपल वाइज हमने रख दिए। इसमें आपको सर्च करना है सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल। अच्छा, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल, ये भी आपको बहुत यूजफुल होगा। आपकी जो भी कॉलेज की एग्जाम है, जैसे कि 8वां सेमेस्टर, 7वां सेमेस्टर और जो भी आपके बाकी है वो, तो सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक कर देना। हमारी कॉलेज में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने ये कंस्ट्रक्शन वालों को, सिविल इंजीनियर्स को भी ध्यान में रखकर बनाया, तो मैंने ये भी इंक्लूड करके रख दिया है कि यार सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल में भी कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऑब्वियस बात है, इसमें वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी आ गया, पार्ट 1 पार्ट 2, बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, 257 पेजेस। उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बढ़िया चीज है, 299 पेजेस। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो सॉइल मैकेनिक्स वगैरह की आप बात कर रहे थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, 241। पूरा का पूरा बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि फालतू चीजें रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसी चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर लैंग्वेज भी अच्छा है, मैं देखा था 1-2 सब्जेक्ट का सर, देख लिया था ना। चलो बहुत बुक। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, फिर इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, ये तो शुरुआत की उसमें आता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके अलावा सर्वेइंग, तो ये सारी चीजें भी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो ये सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब कुछ यहाँ पर सारी चीजें, तो ये सारी चीजें भी मैंने इसलिए रखी है ताकि अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल। एक चीज में वो डाउट था सर। जी बोलिए। जैसे कि मैं सोच रहा था कि आफ्टर 7th सेमेस्टर में कहीं पे जॉब करूं, लैब में हो या कहीं डिजाइनिंग सेक्टर में, तो अभी तो मैं सॉफ्टवेयर सीखना है मुझे, तो मैं 2 महीने या 3 महीने के लिए स्किप कर दूं जॉब को, जॉब का जो भी करने का सोचा था, और सॉफ्टवेयर पे अपना फोकस करूं, या साथ में जॉब भी करूं और अपना स्किल भी डेवलप करूं। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए पता है, समझ गया मैं आपकी बात कि आपने ये सोचा था कि जैसे एग्जाम खत्म होगा वैसे डायरेक्टली मैं जॉब तलाश करूंगा, राइट? आपने ये सोचा था भाई जी, ऐसा होता है, इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, और आपको मैं उसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाइए। देखो होता क्या है, आपको ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। एवरीथिंग इज अ लूप। कोई भी चीज हम ले रहे हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आगे जाकर होने वाला है। एंड आप भी किसी लूप में हो, हर पर्सन कुछ ना कुछ काम में है, कुछ ना कुछ लूप में है। एंड हमें ये फोकस करना होता है एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हम अच्छी लूप में फंसे। देखो लूप में तो फंसना है क्योंकि हम इंसान है, ऊपर वाले ने पूरी कुदरत बनाई है, कुछ ना कुछ काम में या कुछ ना कुछ चीज में तो इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन हमें ये फोकस करना है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डिसीजन मेकर, कि हम अच्छी लूप में फंसे। ठीक है, लूप में तो फंसता ही एक्चुअली। तो अब इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बिना सीखे जंप करोगे, वही बात आ गई, बिना सीखे जंप करोगे, हो सकता है आपको जॉब मिल भी जाए, लेकिन ऐसी जॉब मिले कि जो के फ्यूचर के जो आपके गोल्स है उस पर ज्यादा इंपैक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि वो स्किल बेस्ड नहीं है भाई। मैं सिंपल बोल रहा हूं, अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स मेरे पास भी आते हैं कि 8-10 हजार वाली जॉब बता दो ना, कहां मिलती है। ठीक है, हमें 8-10 हजार वाली जॉब चाहिए यार। 8-10 हजार रुपए इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो 8-10 हजार रुपए का स्केल कितना बड़ा है, वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। यस सर। राइट, तो 8-10 हजार रुपए वाली जॉब तो मिल जाएंगी। इनफैक्ट आपको ऐसे बहुत सारी साइट मिल जाएंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, जो बोलेगा कि भाई ये मटेरियल आ रहा है, इसका ध्यान रखना है, जो लेबर काम कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, चाय पीनी है, और फिर लेबर को घर भेजना है, लेबर को काम देना है, मैं जो भी कॉल पे बात करूंगा वो सारा का सारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाना है।
तो जो बड़ा इंजीनियर होता है, जो बड़ा साइट इंजीनियर होता है, जो सीनियर इंजीनियर होता है, वो क्या करेंगे, अपने नीचे बहुत सारे साइट होगी तो सब साइट पे ऐसे जूनियर इंजीनियर रख देगा और वो जूनियर इंजीनियर को 8-10 हजार रुपए देगा। वो जिस टाइम पर बोलेगा, जो जो काम बोलेगा वो साइट पर एग्जीक्यूट होना चाहिए कि भाई आज रेती आ रही है, आज सीमेंट आ रही है, आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि बंदे को साइट पर तो जाना है, बहुत सारा समय साइट पर निकल जाएगा, लेकिन अगर आपका फोकस है डिजाइनिंग, तो ऐसी जॉब का पाने से कोई मतलब है? नो सर। क्योंकि उसका कोई स्केल नहीं है। आपका फोकस है डिजाइनिंग है और आप काम कर रहे हो उसमें, मटेरियल को सही कर रहे हो और लेबर को सही कर रहे हो, तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब मत लो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इसको तो ध्यान से सीखते सीखते अगर सेम प्रोफाइल में कोई जॉब मिलती है, भले ही 8-10 हजार ना हो, 2-3 हजार भी हो इंटर्नशिप के तौर पर, कि यार मैं पूरा खून पसीना एक करूंगा सुबह से लेकर शाम तक और साथ में मैं रात को सॉफ्टवेयर सीखूंगा और मुझे भले 3 हजार रुपए स्टाइपेंड भी मिल रहा है, लेकिन काम किसका है? काम है डिजाइनिंग का। एक बड़े इंटीरियर डिजाइनर के अंडर में आपको काम इंटर्न के तौर पर भी काम मिलता है, लेकिन क्योंकि आपको उसी फील्ड में काम मिलता है कि जो आपको डिजाइनिंग का फील्ड है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें पैसा मैटर नहीं करता शुरुआत में। जी सर। शुरुआत में पैसा मैटर नहीं करता। तो ऐसे भी बहुत सारी जॉब है कि भाई जो आपको 10 हजार दिला देगी, लेकिन वो आपके फ्यूचर से अलाइन नहीं करती। फ्यूचर गोल के अलाइन जो जॉब है उसमें आप जाइए, उसमें कम पैसा मिले शुरुआत में तो भी काम करिए। लैब का था सर, लैब का। अब लैब का क्या आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर गोल से अलाइन कर रहा है? इसीलिए तो आपसे सर सजेस्ट लिया सर। वही वही तो आपको मैंने एक बॉटम लाइन बता दी, आपको कौन सी जॉब करनी है जो आपके फ्यूचर गोल से अलाइन करती है। ठीक है, आपको ऐसे काम करने हैं, ऐसी जॉब में आपको हासिल करने हैं जो आपके फ्यूचर गोल से अलाइन करती है। ये बॉटम लाइन है। अब आपको कोई भी जॉब का प्रपोजल आए या जॉब का नोटिफिकेशन आए, चाहे 1 लाख रुपए की क्यों ना हो, भाई वो मेरे फ्यूचर गोल से अलाइन नहीं करती तो मैं क्यों लूंगा भाई? राइट। तो अभी आप अमाउंट को मत कीजिए, और ये मेरे बहुत मैं जेन्युइन गाइडेंस है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं आपको बता दूं यार, मैं कल ही एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। ठीक है, मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था और बहुत समय, मतलब लगभग मैंने उनसे 5 से 6 साल के बाद बात की होगी। एंड वो, ऑब्वियस बात है कि मेरा दोस्त है तो वो कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग मेरे साथ ही किया था। ही वाज अ वेरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी से पढ़ा था वो। एनआईटी से कंस्ट्रक्शन फील्ड में मास्टर किया था, बैचलर तो किया ही था क्योंकि गेट प्रिपरेशन में भी वो हमारे साथ था। एंड द सैड पार्ट अबाउट द रियलिटी इज नाउ ही इज डूइंग डेटा एनालिस्ट जॉब इन जोमेटो। अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा कि सैलरी पैकेज कम है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन फील्ड से ज्यादा ही होगा भाई। डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छी, मतलब प्रोफाइल तो अच्छी है डेटा एनालिस्ट। जी सर। लेकिन मेरा दुख और मेरा दर्द ये है कि यार तू तो कंस्ट्रक्शन में अच्छा था यार, तू कंस्ट्रक्शन में अच्छा था, ठीक है, तो अच्छी अभी अच्छा पैकेज कर रहा है, वो तो सेकेंडरी बात है, वो तो ठीक है यार, वो तो पैकेज से भी ज्यादा हो सकता है अगर तू इसी चीज को 5 साल तक कैपिटलाइज करे तो बढ़िया हो सकता है। ठीक है, और वही जैसा कि मैं अपनी खुद की भी जर्नी लूं तो यार मैंने अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा कैपिटलाइज किया, एक ही फील्ड में रहा, हालांकि मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन है कि यहाँ जाने का, वहां, लेकिन मैंने अपनी गोल को, अपने पूरे फोकस को एक ही फील्ड में रखा। और आज बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमें जान ही इस बार इसलिए रहे कि यार जो चीजें हमने 5 साल पहले स्टार्ट की थी आज वो बहुत बड़ी चीज है। आज हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से रोजाना इतने लोग सीख रहे हैं। आज मैं आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं 1-to-1 गाइडेंस सेशन ले रहा हूँ और जेन्युइन वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, और साथ में मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, मेरा इंस्टाग्राम पे भी डेली रोजाना, क्योंकि इतना कंटेंट बना के रख दिया, रोजाना लोग छोटे वीडियोस, आपने भी छोटे वीडियोस के माध्यम से पहले मुझे देखा होगा, क्योंकि वही हमारा भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 7 लाख से ज्यादा लोग रोजाना हमारे प्लेटफॉर्म का विजिट करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जो जेन्युइन होते हैं वो ये स्टेज तक पहुंच पाते हैं। आपने छोटे वीडियो से स्टार्ट किया, फिर हो सकता है कहीं पर आपने थोड़ा बड़ा वीडियो देखा होगा, फिर आपने वेबसाइट विजिट की होगी, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, फिर 2 घंटे का लाइव सेशन अटेंड किया होगा, और आज आप 1-to-1 गाइडेंस सेशन में बैठो। ये पूरी एक जर्नी है, और ये जर्नी बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। ये पूरा बहुत मेहनत लगी होगी सर, तो मानता हूँ सर। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो मेरा दर्द ये है यार, मुझे कल दर्द इसीलिए हुआ कि यार तू तो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा बना था, तू तो, और वो जेन्युइनली अच्छा था यार। मतलब गेट एग्जामिनेशन में मेरा 421 रैंक था, 421 ऑल इंडिया रैंक, जैसा मैं बोलता हूँ ना 500 के अंदर मेरा रैंक आया था गेट के अंदर।
एंड उसका अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास रैंक आया था। 2000, ये छोटी बात नहीं है 2000 रैंक ऑल इंडिया में लाना, जबकि उस वक्त तो कंपटीशन 2.25 लाख स्टूडेंट थे। 2.25 लाख में अगर आपका 2000 रैंक आ रहा है, इसका मतलब आप क्लियरली आप 1 to 5% के आसपास तो वही टॉप के इंजीनियर्स हो उस ईयर के। एंड क्योंकि अब आजकल प्रोफाइल्स में क्या है कि यार नई नई स्टार्टअप कंपनीज आती है, वो ऐसे ऐसे प्रोफाइल निकालते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, फिर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट BDA, जॉब प्रोफाइल निकाल दिया, ठीक है। यस सर। 50,000 सैलरी ले जाओ या 7 लाख का पैकेज ले जाओ और साथ में आप कमीशन पाओ। उसमें क्या करना होता है, सेल्स ही करना होता है सर सर। आपका आप इससे मैटर नहीं करते कि आप कौन से फील्ड से हो, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि आपने बैचलर किया है कि नहीं किया। बट द थिंग इज दैट वो थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा एंड वही फिर अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक वर्क कल्चर बोलते हैं हम, क्योंकि आप अपना वो काम नहीं कर रहे हो जिसमें जिसमें आप खुद बेहतर हो, जिसमें आपने 4 साल इंजीनियरिंग की है, जिसमें आपका मन है आगे बढ़ने का। तो बॉटम लाइन यही है कि जॉब ऐसे ही सिलेक्ट करो जिसमें आपका मन हो, वही सिलेक्ट करो जिसको आप फ्यूचर में कैपिटलाइज कर पाओ और जो आपके फ्यूचर गोल के साथ अलाइन हो, जो आपके फ्यूचर गोल के साथ अलाइन। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि 21 तारीख तक आपसे जितना हो सके 30 मिनट करके ऑटोकैड 2D भी सीख लीजिए। फिर 2D के रिलेटेड अगर आपको कोई इंटर्न भी रखता है 2-3 हजार रुपए में भी, तो भी काम चालू कर देना। और ओके इतने सर। की रिक्वायरमेंट होती, उनके लिए 2-3 हजार कुछ नहीं है यार, वो क्लाइंट उनको बहुत अच्छा पे करते हैं, क्लाइंट उनको पूरे के पूरे। और वो क्या करेंगे, वो फिर जो सीनियर लेवल का होगा वो जूनियर को देगा, जूनियर वाला काम इंटर्न्स को देगा। तो आप ही को काम करना है, भले आपको पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन आपका इंडस्ट्री एंट्री तो हो गया, इंडस्ट्री में एंट्री तो। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। फिर आप वहां पर देखो, फिर आप अच्छा काम करोगे तो वो आपको प्रोग्रेस करेंगे, अच्छी कंपनी होगी। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो आपको प्रोग्रेस में आगे बढ़ाएंगे, वो आपको इंटर्न से जूनियर बनाएंगे, जूनियर जूनियर से सीनियर, और इस तरीके से आगे बढ़े। तो वही है, काम ऐसा करो जो आपके फ्यूचर के गोल से अलाइन हो, जिसमें आपको जेन्युइनली करने का मन हो और जो आपके स्किल सेट के भी अलाइन हो रहा हो। ठीक है अभय जी, तो उम्मीद करता हूं आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जी सर। और बस यही बात है। ऋषिकेश जी, ऋषिकेश आप आना चाहते हो स्टेज पर? हाँ अभय जी, आप फाइनल। हमारे फ्यूचर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोग क्या होता है जनरली हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे भी सर्विसेज मिलती है, कि इतने सारे कोर्सेज मिलते हैं, इतना 1-to-1 गाइडेंस सेशन मिलता है, लाइव सेशंस मिलता है। और अभय जी मैं आपको बता दूं, हमारे वीकली लाइव सेशन में स्केचअप चल रहा है, तो स्केचअप के हमारे ट्यूटर वीकली लाइव सेशंस में पढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो आप अटेंड करिए। बाय द वे, आपका तो अभी इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सीखने के चक्कर में हमारा एग्जाम क्लियर ना हो भाई, फिर तो। नहीं, एग्जाम सर क्लियर हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है सर, एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, बढ़िया। सर एक सुरेंद्र, और ठीक है, तो मैं ये अभय जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे साथ फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए आप, और अभी जुड़े नहीं है, बस उनको लगता है कि क्या सर हमें अच्छा सिखाएंगे, क्या सर हमें उतनी वैल्यू दे पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फाइनली 2-4 लाइन में बता दीजिए कि जो लोग फ्यूचर में जुड़ना पाते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं सर के साथ गाइडेंस। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं बट अभी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, तो मैं अपना उसमें एक्सपीरियंस बताऊंगा उनको कि मैं भी ज्वाइन किया, मैं पहले उनका देखा और मेरे को क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं कोर्स लेने के बाद मेरे को क्या गाइडलाइन मिली सर के द्वारा, फ्यूचर क्या हो सकता है इसमें, मेरे को क्या मैं समझा सर से, ये सब चीज उनको बताऊंगा। ठीक, वही मैं बताऊं, आप बता दीजिए तो मैं उनको बता सकता हूं डेमो के अंदर और हमारे टेस्टिमोनियल्स के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे फ्यूचर के स्टूडेंट्स को? जैसे कि कोई बच्चे, कोई मेरा दोस्त नहीं हो जो कि आपका वीडियो देखता हो और वो अभी सोचता हो कि मेरा लेना है सही है या नहीं, तो मैं अगर मैं ले लिया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं बताऊंगा कि भाई मैं तो कोर्स लिया, वेबिनार में सर के द्वारा ये सीखने को मिला मुझे। फिर उसके बाद वेबिनार के बाद मुझे गाइडलाइन सेशन भी मिला 1-to-1। सर ने फ्यूचर के बारे में मेरे को ये चीज बताया कि आगे मेरे को, मैं अपना बताया कि मुझे फ्यूचर में क्या करनी है, मुझे सॉफ्टवेयर में जानी है, तो सर ने उसके रिस्पेक्ट में मुझे बताया कि हाँ ये कोर्स सीक्वेंस वाइज ऐसे करना है मुझे, उसके बाद ही फ्यूचर बेस्ट होगा, उसमें अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा लेने का सॉफ्टवेयर प्राइवेट सेक्टर में जाने का एक और पर्पस है कि मुझे
लंबे समय तक जॉब नहीं ना करके मुझे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है सर। मुझे एक ये चीज है सर। वेरी ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा अभय जी आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ग्रेट। अभी मैं ऋषिकेश जी, अगर आप प्रेजेंट हो और अगर आप स्टेज पर आना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, और आपका भी हम लाइव सेशंस करते हैं स्टार्ट, 1-to-1 गाइडेंस सेशन। ठीक है अभय जी, आप जा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करो और धन्यवाद करके दिखाओ, ताकि मुझे खुशी हो। मेरी अचीवमेंट है, सर, मैं आपकी बहुत अचीवमेंट अच्छा करके दिखाऊंगा। मुझे बस जुनून है सर करने का, क्योंकि सर मैं पहले सिविल लाइन में आने का मैं कभी सोचा नहीं था फ्यूचर में सर। मुझे बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम मैंने निकाल रखा था सर। फिर मैं पापा को बताया नहीं कि मेरा पेपर निकला हुआ है सर। तो फिर मैं 12 मैं कॉमर्स से करने वाला था, क्योंकि मुझे बीबीए एलएलबी करनी थी सर। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, पहले 12 साइंस से कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लियो। मैं बोला ठीक है, साइंस से किया। फिर मैं बोला कि अब कॉमर्स लूंगा, बीबीए करूंगा, बीबीए एलएलबी में एडमिशन ले लूंगा। उसका तैयारी मैं स्टार्ट कर दिया एंट्रेंस के लिए। फिर पापा ने, उस समय कोविड आ गया, पापा ने बोला चंडीगढ़ में मेरी दीदी रहती है, और यहाँ पे आया घूमने के लिए। तो पापा ने बोला कि जाके पॉलिटेक्निक कर लो, उसके बाद जो मन वो कर लेना। मैं बोला कि मुझे करना ही नहीं है। फिर पापा को पता चला कि दीदी किसी के माध्यम से कि मेरा पॉलिटेक्निक निकला था। पापा ने बहुत सुनाया मुझे कि ये एडमिशन लिया क्यों नहीं। मैं बोला कि मुझे करना ही नहीं है। उस समय खुल के बोल दिया कि मुझे नहीं करना इंजीनियरिंग। तो फिर पापा ने मुझे बनाया, फिर सिविल में फोर्सफुली एडमिशन करा दिया। फिर मैं डिप्लोमा के बाद मैं बोला कि अब नहीं करूंगा, मैं मन हट गया। फिर भी मेरा पापा ने बीटेक कराया। अब मुझे बस माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं, अब सिविल लाइन में ही मुझे फ्यूचर अपना आगे करना है सर। आगे कुछ करना है, अब कुछ किसी और फील्ड के बारे में कभी सोचता भी नहीं हूँ सर। तो अब मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप ये जो अभी 1-to-1 गाइडेंस सेशन में हो, ये आपके पापा की वजह से ही हो, क्योंकि उन्होंने आपको एक प्रॉपर तरीके से स्टिक करके रखा कि भाई ये कर दे, ये करे, और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार मेरे को इसमें करना, विच इज यस। एक्चुअली वेरी ग्रेट। लेकिन अभी भी एक विश्वास है कि मैं उस फील्ड में भी होता ना सर, मैं बहुत इससे बेहतर उसमें कर चुका होता अभी तक। क्योंकि अच्छा, यस सर, बट अब इसमें भी मुझे बहुत अच्छा करके दिखाना है, क्योंकि अब जानते हो सर, घर के बड़े बेटे हैं सर। तो मुझे तो जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे सही बात। छोटे से तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा मुझे कैसे भी। सही बात है, सही बात है। चलो अभय जी, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत विशेष कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करो। मेरी दुआएं धन्यवाद। आपके साथ है, और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, और उस वक्त मुझे जेन्युइनली प्राउड फील होगा। सो मिलते हैं फिर कभी हमारे सेशंस के अंदर। अभय जी, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद सर। वेलकम।